अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बाय करना और सेल करना सीखेंगे, बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाना सीखेंगे और जो बाय लिमिट और सेल लिमिट लगाना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं और मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन आए तो ठीक है। तो अभी हम चलते हैं जस्ट मार्केट को बाय करना और सेल करना। बाय किस तरह से करते हैं और सेल किस तरह से करते हैं। बाय करने का मतलब ये है कि मार्केट 1981 पर है, तो यहाँ से मार्केट अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर नीचे की तरफ आएगी तो हमें लॉस होगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम बाय करते हैं तो अभी मैं आपको चल करके दिखाता हूँ। यहाँ से जस्ट हमने मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब है कि मार्केट का जो लाइव रेट चल रहा है, ठीक है, वो रेट। तो अब यहाँ पर उसके नीचे लॉट साइज़ है, आपने लॉट साइज़ सेलेक्ट करने के बाद आपने बाय कर लेना है। ठीक है, अच्छा चलें, ये देखिए अब आपने यहाँ से बाय कर लिया। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, इससे नीचे की तरफ आएगी तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको हम करते हैं मॉडिफाई करने के लिए हम इसकी मॉडिफाई के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 1997 का, टीपी रखेंगे 1990। तो अभी चल के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी ये देखें, आप देख रहे हैं नीचे की तरफ एसएल आ गया, ऊपर की तरफ टीपी आ गया। मतलब कि एसएल को हिट होगी तो मार्केट लॉस में चली जाएगी, कैंडल जो है वो टीपी की तरफ जाएगी, टीपी को हिट करेगी तो हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं क्लोज। अब हम जस्ट सेल करना सीखेंगे। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल ये होता है कि मार्केट अभी चल रही है 1981.80 से, अगर यहाँ पर हम सेल कर देते हैं और मार्केट नीचे की तरफ आती है तो मतलब ये कि हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें लॉस होगा। चले मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने जस्ट सेल के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद आप ये देखें कि अब सेल की जो है ना ट्रेड वो स्टार्ट हो गई है और अब ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारा लॉस जो है ना वो बढ़ता जाएगा, नीचे की तरफ आएगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलें हम यहाँ पर अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई में अब अगर ऊपर की तरफ जाए तो लॉस बढ़ेगा ना, तो हम अपने लॉस की एक लिमिट लगा देंगे 1985 कि यहाँ पर जाए, टच करे और हमारी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए लॉस में, कि मज़ीद हमें लॉस ना हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर 1970 पर यहाँ पर टीपी रख देते हैं कि इसको 1970 को टच करे तो हमारा टीपी हिट हो जाए और हमारी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज़ हो जाए और हमें जो प्रॉफिट है वो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाए। ठीक है, तो चलें मैं अब आपको लाइव दिखाता हूँ। आप ये देखें, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाके एसएल को टच कर लेगी तो हमारा लॉस हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगी तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं क्लोज। उसके बाद अब है जी मार्केट एग्जीक्यूशन पर क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शंस मिलते हैं बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। ठीक है, ये हमने 4 ही इम्प्लीमेंट करने। हम सबसे पहले बाय लिमिट को देखते हैं क्या होता है। जी हम यहाँ पर अब बात करेंगे बाय लिमिट की। तो बाय लिमिट क्या होती है? बाय लिमिट मैं आपको समझाता हूँ। बाय लिमिट ये होती है कि मार्केट अभी चल रही है 1981 पर। ठीक है, मार्केट अब अगर नीचे आ जाए और हमें ये लगता है कि मार्केट 1962 तक आ सकती है नीचे, और उससे नीचे जाना इसका मुश्किल है। ठीक है, तो हम 1962 के ऊपर बाय लिमिट लगा देंगे कि बाय लिमिट टच करें और हमारी बाय की ट्रेड खुद ब खुद एक्टिव हो जाए। मे बी हम उस टाइम बिज़ी हों या हमें पता ही ना चले, तो इसलिए हम बाय लिमिट लगाते हैं। ठीक है, बाय लिमिट लगाकर हम छोड़ देंगे, मार्केट 1962 पर टच करेगी तो हमारी बाय की लिमिट स्टार्ट हो जाएगी। उसके नीचे एसएल होगा, एसएल को टच करेगी तो हमारा लॉस हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ निकल जाएगी बाय लिमिट को टच करने के बाद तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। बाय लिमिट 1962 पर बाय लिमिट की प्राइस हमने सेट कर दी है, प्राइस में 1962 लिखेंगे, एसएल के अंदर 1962 से जो नीचे होगा, ठीक है, 1957 लिख देंगे और टीपी में 1970 लिख देंगे। इसको प्लेस कर देंगे। अभी चल के देखते हैं कैसा लगता है। ये देखें, ये बाय की लिमिट लग गई है कि मार्केट इसको टच करेगी तो हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी।
अगर इसको टच करने के बाद नीचे की तरफ आएगी तो हमारा एस एल हिट हो जाएगा, इसको टच करने के बाद ऊपर की तरफ चली जाएगी और हमारा टी पी हिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं और अब हम देखते हैं बाय लिमिट के बाद सेल लिमिट। सेल लिमिट क्या होती है? सेल लिमिट मैं आपको बताता हूँ। सेल लिमिट में ये होता है कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, इस पॉइंट तक, 1987 तक। आप 1987 पर सेल लिमिट लगा देंगे, 1992 पर एस एल लगा देंगे और जहाँ पर आप टी पी नीचे रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं सेल लिमिट लगाते हैं। सेल लिमिट में 1987, 19 एस एल में 1992 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1970। ये देखिए, अब मार्केट इसको टच करेगी तो हमारी सेल की ट्रेड खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगी और नीचे की तरफ आएगी। एक्टिव होने के बाद तो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर इसको हिट करने के बाद इस लाइन को भी तोड़ के ऊपर चली जाएगी तो हमारा एस एल हिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं डिलीट। उसके बाद है बाय स्टॉप। बाय स्टॉप क्या चीज़ है? बाय स्टॉप में बोलते हैं, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पर है 1981 पर, मार्केट या तो यहाँ से नीचे गिर सकती है। ठीक है, इस जोन से ये सारी कैंडल्स आप देख लेना कि नीचे की तरफ आई हैं। आपको लगता है कि मार्केट जो है ना वो इस सारे जोन के अंदर से नीचे आ जाएगी। अगर इस जोन को तोड़ के मार्केट यहाँ तक पहुँची तो फिर ऊपर निकलेगी, तो आप यहाँ पर बाय स्टॉप लगा देते हैं। आप यहाँ पर बाय स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, और एस एल जो है वो नीचे की तरफ लगा देते हैं, टी पी जो है वो ऊपर की तरफ लगा देते हैं जहाँ आपका माइंड होता है। अभी हम लगाते हैं बाय स्टॉप 1994 पे हम सेट कर देते हैं, 1978 पर हम एस एल रखते हैं, 1990 पे हम इसको प्लेस कर देते हैं। ये हम चल के देखते हैं। अभी देखें, हम इसको कैंडल टच करेंगे तो हमारी बाई की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे की तरफ आएगी तो हमें लॉस होगा। ठीक है, ये हमारी बाई की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन आया आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। उसके बाद अब है सेल स्टॉप। सेल स्टॉप में क्या होता है? अब आपको लगता है जी कैंडल जो है वो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है, आपका दिल कर रहा है कि यहाँ पर मैं सेल की एंट्री ले लूँ। आपको पर ये डर है कि क्या पता हम एस एल लगाएं तो एस एल हिट हो जाए। एस एल हिट करवाने से बेहतर ये होता है कि हम सेल लिमिट लगा लेते हैं। ठीक है, सेल लिमिट हम लगाते हैं यहाँ पर 1977 पर कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आई तो हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी 1977 पर, और अगर नीचे जाती गई तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर ट्रेड को हिट करने के बाद ऊपर चली जाए तो हमारा एस एल हिट हो जाएगा। ठीक है, अभी मार्केट एट दी पॉइंट इस सिचुएशन के अंदर अभी यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाए और हमारी नीचे लिमिट लगी हो, ठीक है, तो हमारी लिमिट ही नहीं एक्टिव होगी। मतलब ये कि हमें लॉस ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ ना आए तो आप इसको बार बार देखें, आपको आ जाएगी समझ। अब मैं लगा के दिखाता हूँ। 1977 पर हमने प्राइस रख दी है, 1983 पर हमने स्टॉप लॉस रख दिया, 1960 पे हमने टीपी रख दिया। इसको प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद अब हम देखते हैं जी, चेक करें कैंडल जब नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, ये सेल स्टॉप को हिट करेगी तो हमारी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, और जब टीपी को हिट करेगी तो हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब कि हमारे अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। और जब एसएल को हिट कर लेगी, ठीक है, यहाँ पर इसकी ट्रेड आपकी एक्टिव हो गई है। इसको एक्टिव होने के बाद ऊपर की तरफ चली जाएगी तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगी तो आपका टीपी हिट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी सेल स्टॉप है, फिर ये सेल बन जाएगी, यहाँ पर सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। उस टाइम पर ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जो ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको।